हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज का मेरा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है श श श ह, ऑप्शन बी है त थ द ध, ऑप्शन सी है ट ठ ड ढ और ऑप्शन डी है च छ ज झ। तो ऑप्शन नंबर ए श श श ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अघोष कहते हैं, ऑप्शन बी है सघोष कहते हैं, ऑप्शन सी है अल्पप्राण कहते हैं, ऑप्शन डी है महाप्राण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी है ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए है ल, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है श या ऑप्शन डी है फ। तो ऑप्शन नंबर डी फ को ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वावेल को हिंदी में कहते हैं। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी है व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी है स्वर कहते हैं या ऑप्शन डी है संवृत्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है अ स्वर नहीं है, ऑप्शन बी उ स्वर नहीं है, ऑप्शन सी ए स्वर नहीं है या ऑप्शन डी ब स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ब स्वर नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए है प घोष है, बी है ट घोष वर्ण है, ऑप्शन सी है द घोष वर्ण है या ऑप्शन डी है फ घोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी द घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं, स्वर को कहते हैं या वर्ण या अक्षर को कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्ण समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च छ या ऑप्शन डी है ट अड़। तो ऑप्शन नंबर ए क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर
मूर्धन्य व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है ग घ, ऑप्शन बी है ज झ, ऑप्शन सी है ड ढ या ऑप्शन डी है प फ। तो ऑप्शन नंबर सी ड ढ उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है अ आ, ऑप्शन बी है क ख, ऑप्शन सी है थ ध या ऑप्शन डी है फ भ। तो ऑप्शन नंबर बी क ग अल्प प्राण वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है ख घ जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, ऑप्शन बी है उ ऊ, ऑप्शन सी है ए आई आओ या ऑप्शन डी है श स। तो ऑप्शन नंबर ए ख घ जिसमें नुक्ता लगा हुआ है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए है ख घोष वर्ण है, ऑप्शन बी च घोष वर्ण है, ऑप्शन सी म घोष वर्ण है, ऑप्शन डी छ घोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी घोष वर्ण है म। ऑप्शन नंबर सी म घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है उ व्यंजन नहीं है, ऑप्शन बी ख व्यंजन नहीं है, ऑप्शन सी र व्यंजन नहीं है या ऑप्शन डी य व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उ वर्ण व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अर्थात ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए प नहीं है, ऑप्शन बी ब नहीं है, ऑप्शन सी म नहीं है या ऑप्शन डी त नहीं है। तो अब त ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 50 मानी गई है, ऑप्शन बी 51 मानी गई है, ऑप्शन सी 52 मानी गई है या ऑप्शन डी 53 मानी गई है। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श है, ऑप्शन बी इ है, ऑप्शन सी ग है या ऑप्शन डी ज है। तो ऑप्शन बी इ नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ऑप्शन सी ओष्ठ कहलाते हैं या ऑप्शन डी कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है री को नहीं दिया गया है, बी क्री को नहीं दिया गया है, सी श्री को नहीं दिया गया है या डी अड़ को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी उत्साह। तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है श श श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श श श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन डी उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो
स श श ह उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल, ऑप्शन ए है मूल स्वर के अंतर्गत आती है, बी है घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, सी है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, या डी है तालव्य के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए है क के बाद आता है, ऑप्शन बी छ के बाद आता है, ऑप्शन सी त्र के बाद आता है, ऑप्शन डी ज्ञ के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरा अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी ज्ञ वर्ण ज और ञ के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ब अघोष वर्ण है, ऑप्शन बी ज अघोष वर्ण है, ऑप्शन सी ह अघोष वर्ण है, या ऑप्शन डी स अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी ज अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है मूर्धा है, बी कंठ है, सी तालु है, या डी दंत्य है। तो आप घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ढ है, ऑप्शन बी ज्ञ है, ऑप्शन सी अंग है, या ऑप्शन डी अड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए है त, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी है द, या ऑप्शन डी है ट। तो ऑप्शन नंबर डी ट वर्ण दंत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, झ, भ। तो ऑप्शन नंबर सी झ अमानक वर्ण है। ये पहले प्रयोग होता था झ के रूप में, लेकिन इस समय इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए है क श, क च, क छ, या क शरीफा श। तो ऑप्शन नंबर ए क श के संयोग से छ वर्ण बनता है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 11 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए, या ऑप्शन डी है ज। तो ऑप्शन नंबर डी ज वर्ण स्वर नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ऑप्शन ए है ठ, ऑप्शन बी है ढ, ऑप्शन सी है अड़, या ऑप्शन डी है घ। तो ऑप्शन डी घ वर्ण ट वर्ग का नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 32,
ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 35। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिंदी वर्णमाला में ऑप्शन नंबर बी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है ध। तो आ वर्ण जो है पश्च स्वर है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी है खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी है दो खड़ी पाई लगाकर या ऑप्शन डी है दो स्वर लगाकर। तो ऑप्शन नंबर बी खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है अध, ऑप्शन नंबर बी है निष्प्रिय, ऑप्शन नंबर सी है द्वित्व या ऑप्शन नंबर डी है थोड़ा सा। तो निष्प्रिय विसर्ग से बना शब्द है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन ए है आय, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है क, ऑप्शन डी है री। तो ऑप्शन नंबर ए आय वर्ण स्वर है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ड, ऑप्शन बी है य, ऑप्शन सी है श, ऑप्शन डी है ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है यह वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन नंबर ए है दंत, बी मूर्धा, सी दंत, डी कंठ ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है ओष्ठ, डी है कंठ। तो ऑप्शन नंबर ए तालु, च और छ का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की है, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की है, ऑप्शन सी अंग्रेजी की है या ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की है। तो ऑप्शन नंबर बी क ख ज फ ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है द ट ड ढ, ऑप्शन बी है च छ ज झ, ऑप्शन सी है त थ द थ, ऑप्शन डी है म फ ज भ। तो ऑप्शन नंबर बी च छ ज झ तालव्य ध्वनियाँ हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए है र, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है त या ऑप्शन डी है ड। तो त वर्ण घोष नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए है कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि या डी आज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आज वर्ण में, आज शब्द में री स्वर नहीं है।